नमस्कार बच्चों, आपका अपना चैनल प्रतिभा एजुकेशन में आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि मैं सोच रहा हूं कि आप सब लोग का तैयारी मस्त चल रहा होगा और आपका एग्ज़ाम का डेट भी आ चुका है। एक एवं 2 मार्च को होने वाली है। इसी बीच में कक्षा 9 का मॉडल पेपर 2 जारी हुआ है, जिसका सॉल्यूशन आज मैं लेकर आपके बीच में आया हूँ। अब देख सकते हैं इसमें कि कक्षा 9 विषय गणित, समय 1 घंटा 30 मिनट, पूर्णांक 40 का रहेगा। समान निर्देश है, कुल प्रश्नों की संख्या 40 है। सभी प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। अब देखते हैं, बिना विलंब किए हुए हम लोग अपना क्वेश्चन जो दिया हुआ है उस पर आते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा संख्या अपरिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो आपको बताया गया है कि देखिए यहाँ क्या है, 9 है ना, रूट कितना है, √9, 9 का था 3 हो जाएगा और इसका यही नहीं है, डॉट डॉट दिया हुआ है। और इधर क्या है, 225 है, इसका 15 होगा, यानी पाई इसमें क्या है, अपरिमेय संख्या है। निम्न में कौन सी संख्या ए और बी के बीच स्थित है, a+b/2 स्थित है, यानी बी ऑप्शन नंबर सही होगा। आगे देखते हैं हम लोग, √5 क्या है, देख सकते हैं कि क्या दिया है, √7 माइनस √5, √7 प्लस √5, माने a+b इंटू a-b, यानी a² - b², यानी आप देख सकते हैं √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, यानी 7 में से 5 घटाएंगे, कितना आएगा आंसर इसका आंसर आएगा 2, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, बहुत आसान है। देखिए दिया है 125 को आप समझ रहे हैं कि 5 गुने 5 गुने 5 3 बार लिख सकते हैं, यानी 5 का पावर 3 का पावर कितना हो जाएगा बाबू, 2/3, 3 3 कटेगा, 5 का पावर 2 यानी 25, इसका ऑप्शन नंबर कितना आएगा, सी आएगा। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है, आप देखिएगा इसमें बहुपद नहीं है, कौन सा बहुपद नहीं है ये देखना है। इस देखिएगा ये भी बहुपद है, इसमें देखिए √5 सिर्फ 5 पर रूट लगा हुआ है, ये भी बहुपद है। इसमें देखिए क्या है, चर पर लगा हुआ है, अचर पर लगा हुआ है, ये भी बहुपद है, यानी बहुपद नहीं है। कौन, ऑप्शन नंबर जो सी सही होगा इसका। वो देखिए y/5/y है ना, बटा में है इसलिए यह नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, बहुपद 5x + 3 का शून्य कितना होगा। आप देखिए आपको बताया गया है 5x + 3 = 0, 5x बराबर कितना हो जाएगा -3, अब x बराबर कितना -3/5, यानी -3/5 आंसर इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी, छठा का ऑप्शन बी सही होगा। आते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, 1 का मान निकालना है, कितना, P1 का मान, माने -1 का पावर 3 कर दीजिए, प्लस -1 का स्क्वायर -1 + 1, ई कट गया, यानी माइनस प्लस यानी कितना 0, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। यानी x² + 5x + 6 का गुणनखंड कितना होगा, फिर इसका कौन होगा, आप देख लीजिए, 3 और 2 5 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। 8वां का कौन होगा, सी होगा। और 9 नंबर में देखते हैं, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक कितना होगा। y अक्ष अगर कहता है तो x का मान 0 होगा, यानी 0y होगा, यानी 9 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आंसर इसका। अगर x अक्ष कहेगा तो x 0 होगा, अगर y अक्ष कहेगा तो 0y होगा, अगर मूल बिंदु कहेगा तो 0 0 होगा, x अक्ष। फिर 10 नंबर में देखते हैं, बिंदु 3 और 7 की कोटि बताइए। कोटि मतलब क्या होता है, कोटि मतलब कोई बता दे, कोटि मतलब होता है y अक्ष का होता है, y अक्ष होता है, यानी y का मान इसमें कितना है, 7 है। अगर भुज कहता तो इसका लिखते हम लोग क्या चीज़, 3 आंसर लिखते, यानी ऑप्शन नंबर इसका दिया नहीं है, लेकिन ए में इसमें 3 यहाँ होना चाहिए था। अब देखिए आगे, रैखिक समीकरण 3x - 2y = 5 की तुलना ax + b + c से किया जाएगा तो कितना होगा, तो a बराबर 3 हो जाएगा और b बराबर कितना -2 हो जाएगा और c बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, यानी 3 - 2 - 5, 3 - 2 - 5 कौन होगा इसका ऑप्शन नंबर, 3 - 2 - 5, यानी ऑप्शन नंबर सी। 11 का कौन होगा, 11 का सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। यदि x बराबर 2 y बराबर दिया है कितना 3, तो k का मान बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, x के स्थान पर 2 रखेंगे, 2 गुना 2 + 3 गुना 3, यानी 4 + 9, 9 4 13, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। रैखिक समीकरण 3x - 2y = 0 का हल बताइए। हल बताना है, आप देख लीजिए, आसान क्वेश्चन है, इसमें दिया है हल आपको बताना है। अगर तो x के स्थान पर मान रख दीजिए, x का मान अगर x के स्थान पर 3 रखेंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 2 दूना 4 ही नहीं होगा, पहला नहीं होगा,
दूसरा में क्या है, तीन तीन तरीके 9, 2 दूना 4, ये भी नहीं होगा। इसमें 3 दूना 6, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 13 का कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे निम्न वो कथन जिसे सिद्ध किया जा सकता है उसको क्या कहते हैं, वो कथन जिसको सिद्ध किया जा सकता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रमेय, जिसको सिद्ध किया जा सकता है। जिसको नहीं सिद्ध किया जा सकता उसको क्या कहेंगे हम लोग, अभिगृहित कहेंगे। आगे दो बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, बहुत आसान क्वेश्चन। दो बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, एक। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, 80 का पूरा कोण कितना होगा, 80 का पूरा कोण कितना होगा, 90 में से 80 घटा दीजिए, 10 आएगा इसका आंसर। 16 का कौन होगा, 10। नीचे दी गई रेखा में वाई एक्स वाई और एम एन ओ पर प्रतिच्छेद करनी है, अगर इतना बराबर इतना तो कितना होगा इसका न, इसका जो हल होगा आप देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यानी दिया है a प्लस बी, यानी आपको c निकालना है, तो c निकालना है तो कितना b निकालना होगा। तो b निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, b बराबर हो जाएगा b बटा a प्लस बी गुना 180, अरे 90 हो जाएगा। a प्लस बी यानी 5, 16 कै बार में कटेगा, 18 × 18 और b का मान कितना है 3, 18 36 होगा। 180 में 36 घटाएंगे कितना आएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा सही होगा, आप देख सकते हैं इसमें 17 का होगा आपका, जब सोल्व कीजिएगा तो 17 का डी आएगा 126 आएगा, 9 चौका 36 ना, हाँ 18 54 हो जाएगा। यानी आप देख सकते हैं कि 180 में से 154 अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, अरे 54 सिर्फ घटाएंगे तो कितना आएगा, 54 घटाएंगे तो 126 आएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी आएगा आंसर। अब आगे देखते हैं हम लोग, आकृति में दिया हुआ है, आकृति में क्या दिया है, दिया गया है कि एंगल ओ पी क्यू बराबर 110 दिया हुआ है 110, और क्या दिया है क्यू आर एस बराबर कितना दिया 100 इतना। तो इसको ऐसे बढ़ा दीजिए, यानी त्रिभुज बन गया। इस जब त्रिभुज बन गया तो ये हो गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 130 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 60, और इसको 110 है तो यहाँ 70, 60 और 70 कितना हो जाएगा 130। 180 में से 130 घटा देंगे, 180 में से 130 घटाएंगे तो कितना आएगा 30 डिग्री, यानी 18 का ऑप्शन नंबर सही होगा आपका, ये 60 डिग्री आंसर होगा। नहीं देखिएगा 50 और 70 120 आएगा। 180 में से 120 घटाएंगे तो कितना आएगा 60 आएगा। अब देखिए आगे, निम्नलिखित में कौन त्रिभुज की सर्वसमता की कसौटी नहीं है, निम्नलिखित में कौन त्रिभुज की सर्वसमता की कसौटी नहीं है। तो 19 का ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, ई वही भी करता है, ई भी होता है, ई वाला नहीं होता है, यानी ऐसे ई भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, इसमें त्रिभुज एबीसी में यदि ए बी बराबर ए सी, कोण बी बराबर 70, तो कोण ए का मान निकालिए। ए बी बराबर ए सी है, आप समझ लीजिए ए बी और ए सी बराबर है, तो जब कोण बी 70 दिया है तो कोण सी भी कितना, कोण ए कितना होना चाहिए, सी कटेगा ए, यानी 70 डिग्री होना चाहिए। इसका कितना होना चाहिए 20 का ऑप्शन नंबर ए इसका होगा सही। आगे देखते हैं, एक चतुर्भुज के तीनों कोण दिया है, चारों कोण दिया है, चतुर्भुज सबसे बड़े कोण का मान कितना होगा, तो सबको जोड़ लीजिए। 3 और 2 5 और 5 10 और 8 18 380 360 बटा 18 2 36 20 आएगा ना। अब 20 गुने 8 कर दीजिए, 160 आंसर होगा इसका। अब देखिए, निम्न में से किनके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजक होती है, किसका विकर्ण, यानी समचतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का, आयत का, समलंब का, समचतुर्भुज का होता है। आयत के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनने वाला चतुर्भुज क्या कहलाता है, आयत के मध्य बिंदु से मिलाने वाले को क्या कहते हैं, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, वर्ग आयत समचतुर्भुज कहते हैं। यानी 23 का ऑप्शन कितना होगा, ए होगा। और 24 आकृति एबीसीडी, आकृति दिया हुआ है एबीसीडी, एक समांतर चतुर्भुज है जिसका बीसी कितना 14 है और उसका ए ई कितना है 6 है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, इसमें देखिएगा क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है, यानी बर्छक 72, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं 25 नंबर, एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार
तथा समांतर रेखा के बीच स्थित है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 12, यानी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई दिया है कितना? 12। अब इसका क्या होता है? 12 होता है, इसका दिया है, इसको जब सोल्व करेंगे हम लोग तो ऑप्शन नंबर कितना? 12 दूना 24 हो जाएगा, यानी यही होगा 24 आंसर। आगे देखते हैं हम लोग, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? हम लोग वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? त्रिज्या, व्यास, चाप, इनमें से कोई नहीं, व्यास कहते हैं। वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है तो जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना कहलाएगा? 27। 27 का ऑप्शन नंबर कौन होगा सही? 50, 120, 60। देखिए, आप वृत्त जीवा बराबर है तो आपको पता है एगो वृत्त के जो ई बराबर कोण बनता है, समकोण बनता है, और बराबर भुजा से बनता है तो 60 डिग्री का बनेगा, यानी तीनों भुजा आपस में बराबर होंगे, यानी 60। पर 27 का कितना होगा? 60 हो गया आंसर। आकृति में दिया हुआ है ACB का मान क्या होगा? ACB आप देख लीजिएगा, ACB ई जब 50 है, ये कितना होना चाहिए? आधा होना चाहिए, यानी 25। इसका 28 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 28 होगा आधा। 50 का आधा कितना आ जाएगा? 25 हो जाएगा। एक त्रिभुज ABC में AB का मान कितना है? 6, और कोण ये दिया है कितना? 90। त्रिभुज की संभव है? यदि है तो बताएं। 29 का ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? 8 होगा, 10 होगा, 6 होगा? संभव है? संभव का योग कितना होगा? 29 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा संभव 6 होगा, यानी 90 डिग्री आता है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके भुजा 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है? तो समकोण बन रहा है इसमें 1/2 आधार गुणे ऊंचाई कीजिए, 12, 6, 25, 30 होना चाहिए इसका। 30 का आंसर कौन होना चाहिए? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी प्रत्येक भुजा 2/2 सेंटीमीटर है? समबाहु त्रिभुज, और √3/4 a², यानी a² करेंगे 2 दूना 4, दूना 8, 8 हो जाएगा। 8 से कट जाएगा 2, यानी 2√3 आएगा, 2√3। 31 का कौन आंसर? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए, एक शंकु के आधार का व्यास कितना दिया है? दिया है 10.5 और तिर्यक ऊंचाई कितना? 10। तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना? R निकाल दीजिए। 10.5 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? जो भी आए इसका फॉर्मूला लगा देंगे, क्या चीज़? पाई आर एल। जब सोल्व करेंगे इसको तो इसका आंसर कितना आना चाहिए? पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर का मान हो जाएगा कितना? 10.5/2, और एल का मान कितना हो जाएगा? 10। जब इसको सोल्यूशन करेंगे आप तो इसका आंसर आना चाहिए 32 का आंसर होना चाहिए सी, 165 आना चाहिए। आगे देखते हैं, यदि एक बेलन की त्रिज्या 4 और ऊंचाई इतना है तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr × r + h। r का मान आपके पास कितना है? 4 है, और h का मान कितना है? 10 है। तो 10 है तो निकाल दीजिए, इसमें कितना निकलेगा? 2π बी, ऑप्शन नंबर बी होगा 352 आंसर होगा इसका। आगे, एक घन का आयतन और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो कितना होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है घन का। आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है तो आयतन का होता है घन का AQ, और इसका कितना होता है? 4a², यानी कटेगा तो कितना आएगा? 34 का ऑप्शन नंबर सही होगा। कौन सा? आप ये थोड़ा सा सोल्व कीजिए, यानी 6a² होता है ना, तो ई से ही कट गया। a बराबर कितना? 6, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी होगा आंसर। त्रिज्या दिया है कितना? 3.5 सेंटीमीटर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr² होता है, यानी इसको जब हल करेंगे 35 का जब हल करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 154। प्रथम तीन सम संख्या का माध्य कितना होगा? प्रथम 3 सम संख्या का माध्य कितना होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। कितना होगा बता सकते हैं आप लोग? 3 गो सम संख्या है, 2 है, 4 है, 6 है, तो माध्य कितना होना चाहिए? सी, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ी 10 पारी में इतना रन बनाते हैं। बनाने वाले रनों के बहुलक कितना होना चाहिए? 12, 18, 13, 5, 4, 11, 5, 5, 6, 12, यानी कितना? 5 होना चाहिए इसका। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 37 का सी। 38 आंकड़े दिया है 2, 7, 9, 5, 11, 13, 8 का माध्यक कितना होना चाहिए? तो माध्यक निकालना है तो पहले इसको आरोही क्रम में सजा लीजिए, यानी कितना हो जाएगा? 2, 5, 7, 8, 9, 11, 13। तो इधर से 3 को ले लीजिए और 3 को इधर से, यानी 8 होना चाहिए। इसका आंसर कितना होना चाहिए? 8। 38 का सी ऑप्शन सही होना चाहिए। अब आगे देखते हैं हम लोग इसमें क्वेश्चन 39। एक सिक्के के 1000 बार उछालने पर 600 बार
पट प्राप्त होता है। चित 600 बार आता है तो पट आने की प्रायिकता कितना, 600 यानी 1000 बार उछाला जाता है। 400 बटा कितना 1000, ये 0 0 काट दीजिए, डबल 0 कट गया, 2/5 यानी 2/5 ऑप्शन नंबर कितना बी सही होगा। आगे देखते हैं हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर, निश्चित रूप से घटित घटनाओं की प्रायिकता कितना होना चाहिए। निश्चित रूप से घटित होने वाली घटनाओं की प्रायिकता कितना होना चाहिए। 40 का ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी आपका आंसर होगा, यानी 2/3। 2/3 40 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निश्चित रूप से घटित होने वाले घटना की प्रायिकता क्या होगा, 2/3। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। अगर मेरे चैनल पर आप सभी लोग नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर लाइक सब्सक्राइब आप सभी लोग करेंगे, आप लोग अगर इसमें कमेंट करेंगे तो मुझे मनोबल मिलता है क्वेश्चन बनाने के लिए। आप सभी को धन्यवाद, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। अगर सभी वीडियो देखना है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।